सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट रिक्वेस्ट दैट आई रिसीव्ड वाज टू हैव अ डिस्कशन ऑन ऑटिज्म। ठीक है, आज बात करेंगे ऑटिज्म की, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, ASD। ऑटिज्म क्या होता है? ओके, पहली बात याद रखें दोस्तों, ऑटिज्म इज़ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि देयर इज सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बिहाइंड इट, जिस वजह से ये अपीयर होता है और ये ना ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अब इसमें देखिए, इन समराइज्ड फॉर्म में हम ये समझ गए कि इट इज़ रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ब्रेन इज़ द मास्टर ऑर्गन, वो हमारी सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, तो इसके आप इमेजिन कीजिए, अगर ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग ही अफेक्ट हो गई, it is going to affect all the body parts, our physical activities, our mental abilities, सब हैम्पर होती हैं। ठीक है, सब पे ये असर करता है। इस वजह से we can very well imagine the kind of sign and symptoms that we come across. मेंटल सिम्टम्स बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं ऑटिज़म के, फिज़िकल सिम्टम्स बहुत वास्ट रहते हैं। तो ये बेसिकली ऑटिज़म की डिस्कशन, बेसिकली इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसे एक शॉर्ट वीडियो में डालना इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट फॉर मी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, आई ट्राई माई बेस्ट कि आई शुड नॉट मिस एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और कुछ बेसिक्स की बात करेंगे ऑटिज़म की। इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जन्म के बाद द वेरी फर्स्ट 3 years ऑफ द बेबी, ठीक है, जब वो डेवलपमेंट फेज़ में रहता है और वो उसको जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट रहती है, बिगिनिंग रहती है, होनी शुरू होती है, उस फेज़ के दौरान इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वेरी फर्स्ट 3 years इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, इसमें ना एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑल्सो, देखिए चाइल्डहुड जब तक चल रहा है तब तक डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं बॉडी में, माइंड में, तो ये वहाँ भी अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे भी सिम्टम्स देखने में आते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं ऑटिज़म की बेसिक्स विद साइन एंड सिम्टम्स एंड द पार्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो एक बात तो पक्की है दोस्तों, ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो रहता है, ठीक है, इट्स अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ओके, एंड इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, इट कैन बी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल। पहले ना इसको ज़्यादा जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से इसको परखा जाता था, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो हैव एन अफेक्ट ऑन ऑटिज़म। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, जब माता के गर्भ में रहता है ना बच्चा, जो माँ सेवन करती है, जो उसके मन में ख्याल आते हैं, जो विचार आते हैं, जैसा वो स्वभाव रखती है, जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रही है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इस सब का इफेक्ट बच्चे पे होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, एंड देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ कोर्स आफ्टर बर्थ, दे ऑल्सो हैव एन इक्वल इफेक्ट ऑन द चाइल्ड्स ग्रोथ, ऑन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। तो ऑटिज़म में ना ये सब हम कंसिडर करेंगे। ऑटिज़म से जो अफेक्टेड चाइल्ड रहता है ना, वो बच्चा, देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन किससे, जो इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं, जो इमीडिएट पीपल या फैमिली मेम्बर्स, ऑफ कोर्स पेरेंट्स है सबसे पहले तो, जिससे उनका वास्ता पड़ता है, उनका नाता पड़ता है, एंड देन सेकेंडली द स्ट्रेंजर्स या फ्रेंड्स सर्कल एंड ऑल। ठीक है, अब उनके साथ उसका कैसा स्वभाव रहता है, हाउ द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू द सोशल इंटरेक्शंस, जिसके हम कह सकते हैं, हाउ द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू दिस पीपल, एंड सेकेंडली द कम्युनिकेशन, कैसे वो उनको कैसे जवाब देता है, कैसे वो उसका ना कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली वर्बल बट नॉन वर्बल ऑल्सो, बोथ विल बी कंसिडर्ड इन ऑटिज़म। ठीक है, कुछ आइडिया हो गया कि ऑटिज़म किसे कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। आप माने कि मेरी बात, क्योंकि ना सबसे पहले तो पेरेंट्स आर कंसर्न कि बच्चे में कुछ हटके स्वभाव आ रहे हैं, कुछ हटके सिम्टम्स आ रहे हैं, इसलिए साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं ऑटिज़म के ना, वो पहचानने, उनको समझना पेरेंट्स के लेवल पे बहुत ज़रूरी है। एंड पेरेंट्स कंसर्न इज़ ऑलवेज देयर फॉर द चाइल्ड कि क्या बच्चा ठीक हो पाएगा, कितने % इम्प्रूवमेंट होगी,
कैसे ठीक हो पाएगा, व्हाट शुड बी द अप्रोच, मेडिकल अप्रोच क्या रहेगी, इसको साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या रहेगी. सो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, नीड्स टू बी हैंडल्ड विद एक्सट्रीम केयर. दोस्तों ऑटिज़म की स्टडी को ना आई हैव इट्स अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक. आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड. देखिए सबसे पहले तो सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है. सेकेंडली कम्युनिकेशन की बात करेंगे. एंड थर्डली रेपिटेटिव बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड रादर. सोशल डेवलपमेंट में ना 3-4 बातें आती हैं समझने लायक हैं. जैसे कि अच्छा यहाँ पहले याद रखें कि आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड बिलो 3 years ऑफ एज, द वेरी क्रूशियल स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है. अब इसमें सोशल डेवलपमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको अगर बुलाया जाए उसके नाम से, ठीक है. अगर बच्चे को नाम से आवाज़ लगाएं तो क्या वो रिस्पॉन्ड करता है, पहली बात. सेकेंडली वो कितने हद तक रिस्पॉन्ड करता है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स. क्या वो एकदम से टर्न करता है जब नाम बुलाते हैं उसे, या वो हल्का सा सिर्फ आइज़ टर्न करता है, या वो बिल्कुल ही नहीं टर्न करता है, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, ठीक है. वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंडली ना कई बार बच्चे ना अपनी दुनिया में खोए रहते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव एंटर्ड द रूम, द पेरेंट्स हैव कम, लेकिन ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड, उसको कोई ख्याल ही नहीं है, वो अपने खिलौनों में मस्त है या कोई गेम कुछ जोड़ तोड़ कर रहा है, ठीक है. ही इज़ नॉट नोइंग कि कोई आया है कि या मुझे उसे रिस्पॉन्ड करना है, उसको स्माइल करना है, उसको हग करना है, उसको हेलो करना है, उसको वेव करना है, उसके पास जाना है किसी तरीके से. और यहाँ सेकंड पॉइंट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द आई कॉन्टैक्ट. अगर आप बुलाते हैं तो वो टर्न करता है, आँखों में आँखें डाल के आपसे इजहार करता है, कोई रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है. वेरी इंपॉर्टेंट, आई टू आई कॉन्टैक्ट, ठीक है. थर्डली देयर में बी वेरिएशंस इन द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ द चाइल्ड. स्लीपिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं हम. जैसे कई बच्चे ना शाम होते ही या सोने के समय बेड पे जाते ही रोना शुरू कर देते हैं, फॉर आवर्स टुगेदर, घंटों घंटों रोते रहते हैं विदाउट एनी नोन कॉज, ठीक है. कई कीप ऑन टर्निंग इन द बेड, सो नहीं पाते प्रॉपर, स्लीपिंग डिसऑर्डर. अच्छा कईयों में ना ईटिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं हम कि ज़्यादा खा रहे हैं, भूख ज़्यादा लग रही है, कई बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, और कई खाते हैं तो बहुत सिलेक्टिव कि इसे यही खाने को मिलना है तो वो खाएगा, अदरवाइज ही वोंट ट्राई एनी डिफरेंट थिंग, उसे हमेशा वही खाना पसंद है. वेरी एनीथिंग वेरी पर्टिकुलर, ठीक है. दैट वी कैन ग्रुप इनटू ईटिंग डिसऑर्डर. देन सर्टन चिल्ड्रन दे आर वेरी हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, दे कांट सिट इन अ प्लेस क्वाइटली एंड डू देयर वर्क. नो, वो भटकते रहेंगे, इधर उधर तोड़ फोड़ करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं. इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे कैन हार्म अदर्स ऑल्सो, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इवन दे कैन इन्फ्लिक्ट सेल्फ इंजरी, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं क्लिनिक में. सो देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. इसको सोशल डेवलपमेंट के अंदर ग्रुप किया है, ठीक है. सेकेंड इज़ द कम्युनिकेशन पार्ट, कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, उनके स्पीच, उनकी वोकल एबिलिटी कितनी है, उनकी स्पीच के साथ लिंक्ड है. क्योंकि ना कई बार बच्चे लेट बोलते हैं, ठीक है. एंड देयर सर्टन किड्स, कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्टी से कुछ वर्ड्स बोलते हैं. दे टेंड टू मिस सर्टन वर्ड्स, और कई वर्ड्स वो बिल्कुल ही बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन पार्ट. थर्ड वी कैन से इज़ द रेपिटेटिव बिहेवियर. जैसे ना कोई बॉडी पार्ट बार बार, जैसे वो मूवमेंट्स हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स, हाथ बार बार हिला रहे हैं, लात बार बार हिला रहे हैं, और या हेड बार बार टर्न कर रहे हैं. सो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दे, उसमें ना रेपिटेटिव मूवमेंट्स रहती हैं. ओके, तो दोस्तों आई थिंक विद दिस बेसिक नॉलेज है ना, ये साइन एंड सिम्टम्स कह लीजिए, या जो फीचर्स ऑफ ASD हमने बात की है, दे विल बी हेल्पफुल फॉर एनी पेरेंट और फॉर एनी फैमिली मेम्बर टू आइडेंटिफाई दैट देयर चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक और नॉट, ठीक है. लेकिन फाइनल जो डायग्नोसिस रहता है ना दोस्तों, ऑटिज्म ASD का डायग्नोज जो रहता है, दैट इज़ बेस्ड टोटली ऑन बिहेवियर एंड नॉट ऑन कॉज और मैकेनिज्म. वो इसमें ना सेकेंडरी रहते हैं. बेसिकली द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड. सो मीट अ फिजिशियन, स्पेशलिस्ट को मिलें, बच्चे को ना ऑब्जर्व कराना है, उसमें ऑब्जर्वेशन पावर हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट.
अलग से, जैसे ना अलग से चेम्बर्स बने होते हैं क्लिनिक्स में, जहाँ टॉयज़ हैं, गेम्स हैं, प्लास्टिक के जैसे स्विंग्स हैं या स्लाइड्स हैं रहते हैं, एंड द चाइल्ड इज़ मेड टू सिट देयर फॉर सम टाइम, उसको वहाँ समय बिताने को दिया जाता है, एंड ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी देयर कि उसका बिहेवियर कैसा रहता है। देन उससे यानी कि इट्स मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली होम्योपैथी हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले हियर। लक्षणों से पहचान हो गई है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, ठीक है। सेकेंडली, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपीयर्स इन द माइंड ऑफ द पेरेंट्स, और स्वाभाविक भी है क्योंकि पहला सवाल ये आता है कि क्या मेरा बच्चा 100% क्योर हो सकता है थेरेपी से। क्वाइट ट्रू ऑल्सो। देखिए दोस्तों, सक्सेस इज देयर, लेकिन द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। सिंस अगेन आई विल रिपीट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैटर, प्रॉपर केस टेकिंग यहाँ चाहिए होती है, और होम्योपैथी यहाँ मदद करने आती है। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो कि ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सॉल्व करती है। यहाँ याद रखें दोस्तों, द बेसिक गोल या द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट, उसमें ना मैं ये मानता हूँ कि देयर इज़ अ नीड टू लेसन द एसोसिएटेड डेफिसिट्स। जो अफेक्टेड चाइल्ड में डेफिसिट्स कह रहे हैं ना, उनमें कमी आनी बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, टू लेसन द फैमिली डिस्ट्रेस। जो परिवार, जो एसोसिएटेड परिवार के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पेशली द पेरेंट्स, उनमें जो डिस्ट्रेस का फैक्टर है ना, उसमें कमी आनी बहुत ज़रूरी है। थर्डली, आई पर्सनली फील देयर हैज़ टू बी एन इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड। जो बच्चा अफेक्ट हुआ है, ऑटिस्टिक है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। एंड फाइनली, देयर हैज़ टू बी इंडिपेंडेंस। उसकी ना फंक्शनल इंडिपेंडेंस होनी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कार्य खुद परफॉर्म कर सके इन द लॉन्ग रन एज द चाइल्ड ग्रोज। तो आइडियली होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैथीज जो कि ऐसे केसेस को ट्रीट करने में हमारी मदद करने आती है। दोस्तों, होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और यहाँ जहाँ हम ऑटिज़म को ट्रीट करने की बात करेंगे ना, तो यहाँ द होम्योपैथिक रेमेडी टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। यहाँ क्लासिकल होम्योपैथी का रोल है दोस्तों, बिकॉज इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी क्या रहती है पेशेंट की और या अफेक्टेड चाइल्ड की, यहाँ उस पर निर्भर करती है होम्योपैथिक रेमेडी। आइए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करते हैं जो कि मदद करती हैं ऑटिज़म जैसे डिफ़िकल्ट केस को सॉल्व करने में। दोस्तों, होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें ना, बिफोर वी कम टू द रेमेडीज़ पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉशन दोस्तों, यहाँ प्लीज़ कीप इन माइंड कि ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, ऐसे कॉम्प्लेक्स मैटर्स लाइक ऑटिज़म, इसमें ना देयर हैज़ टू बी नो सेल्फ मेडिकेशन। बिकॉज पहली बात, जैसे मैंने क्लासिकल होम्योपैथी की बात की, केस टेकिंग इज़ ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस हियर। तो यहाँ बात करें फिजिशियन से और प्रॉपर केस दीजिए टू अराइव एट द फाइनल रेमेडी। क्लासिकल होम्योपैथी की बात की हमने। अच्छा, इसमें ना होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, साथ में ना एट टाइम्स वी नीड टू ऐड लाइक ए कॉम्बिनेशन थेरेपी चल सकती है। इसके साथ हाई डोज ऑफ वाइटामिन्स आर ऑल्सो एडवाइजेबल, लाइक फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी, जिंक एंड कॉपर साथ जोड़ सकते हैं, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ये कंप्लीट थेरेपी का काम करती है टू बी गिवन टू द अफेक्टेड चाइल्ड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि इतने वास्ट सिम्टम्स आते हैं ना दोस्तों, तो आई कैन नेम अराउंड 40 to 50 मेडिसिन जो कि अलग अलग सिम्टम्स के आधार पे जिस कैन पिन पॉइंट पर्टिकुलर मेडिसिन वी नॉर्मली यूज ड्यूरिंग केस टेकिंग और ऑटिज्म के केसेस में। लाइक फॉर एग्जांपल नैट म्यूर हैज़ अ रोल टू प्ले, कैलकेरिया खाब है, बराइटा खाब है, कार्सिनोसिन इज़ अ ब्यूटीफुल मेडिसिन, ओके, इग्नेशिया हायोसायमस है, बेलाडोना कैन बी गिवन, लाइकोपोडियम है। So there are numerous medicines I can name, but they vary from case to case, from symptoms to symptoms, from patient to patient. आइए कुछ बहुत महत्वपूर्ण दवाओं का जिक्र करते हैं एंड डिस्कसिंग सम ऑफ द सिम्टम्स। दोस्तों, बेराटा काब इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। यहाँ पेशेंट की ना बच्चे की मेमोरी बहुत वीक रहती है, बच्चा बहुत शाई फील करता है और उसका ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो रहता है, जिस वजह से वो ना अनजान बंदों से ईजिली मिल नहीं पाता, घुल मिल नहीं पाता। ही हैज़ अवर्शन टू स्ट्रेंजर्स वी कैन से, ठीक है। और ना कई बार देखा है, अगर बच्चे की ना ग्रोथ भी बहुत स्टंटेड रहेगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई, तो वहाँ बेराटा काब हैज़ रोल टू प्ले। कार्सिनोसिन
इज़ अ वंडरफुल रेमेडी टू ट्रीट ASD केसेस। यहाँ ना बच्चा ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहे, हाइपर एक्टिविटी इज़ नॉट वेरी मार्क्ड हियर, द चाइल्ड इज़ माइल्ड, ठीक है, शांत स्वभाव भी रह सकते हैं। और इसमें ना देखा गया है कि बच्चे के ना जैसे को ही इज़ गुड इन सम आर्ट वर्क, उसको कलरिंग का शौक़ है, उसको सिंगिंग का शौक़ है, ठीक है, ड्राइंग का शौक़ है एट्सेट्रा। तो इस तरह के उसको ना शौक़ रहते हैं, हॉबीज़ एक तरह की रहती हैं और बहुत माइल्ड रहता है बच्चा। कार्सिनोसिन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है दोस्तों ऑटिज़म में। हाइपोथैलेमस जो बच्चा रहता है ना, उसमें ना लो मटरिंग स्पीच रहती है, स्पीच की दिक्कत रहती है उस बच्चे को, और वो बहुत सस्पिशियस रहता है, क्वारलसम रहता है, झगड़ालू कह सकते हैं, और इरिटेबल नेचर रहती है बच्चे की। हाइपोथैलेमस पेशेंट जो रहता है ना, वो ही विल फील बेटर बाय अनकवरिंग हिज बॉडी। तो यहाँ हाइपोथैलेमस भी कई सिम्टम्स को कवर करती है इन ऑटिज़म। फाइन, लाइकोपोडियम हम वहाँ दे सकते हैं जहाँ थोड़ा एंग्जाइटी लेवल रहता है, बच्चा झगड़ालू रहता है, एंगर जो है वायलेंट हो जाता है, इरिटेबल है चाइल्ड, और वो जल्दी ना अपनी चीज़ें शेयर करके खुश नहीं है, ही डज़ नॉट शेयर थिंग्स विद अदर्स। और खाने पीने में उसको ना स्वीट और वार्म थिंग्स ही विल डिज़ायर फॉर, वहाँ लाइकोपोडियम अपना रोल अदा करेगी। बहुत महत्वपूर्ण दवा रहती है फॉस्फोरस। इसमें ना बच्चा रेस्टलेस रहता है, फियरफुल है, हालांकि वो बहुत अफेक्शनेट भी है, प्यार वाला है, फ्रेंडली है चाइल्ड, और ही विल ऑलवेज डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आइसक्रीम और फ्रूट जूसेस, उसे उन सब का सेवन पसंद है। अच्छा, उसको ना कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है, ड्राई स्टूल्स रहते हैं। तो इन सब केसेस में अगर सिम्टम्स मिलते हैं और द अफेक्टेड चाइल्ड, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन देयर। जैसे मैंने शुरू में कहा ना, ऑटिज़म इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एंड देयर आर न्यूमरस मेडिसिन्स इन होम्योपैथी, ठीक है। कुछ चुनिंदा दवाओं का हमने जिक्र किया है अलॉन्ग विद सिम्टम्स। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, मुझे मेल कर सकते हैं gurunanakcares@gmail.com। एनी कमेंट, एनी सजेशन मोस्ट वेलकम दोस्तों। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। विल ब्रिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। फिर मिलेंगे दोस्तों। गॉड ब्लेस।